हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रदूषण की समस्या पर एस्से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम एंड नॉर्मल एग्जाम यानी 9 to 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और लंबा एस्से मैं इसलिए देती हूँ क्यों भाई 6 मार्क्स देते हैं वो लोग, कुछ तो मांगेंगे ना लिखने के लिए। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देनी होगी प्रस्तावना, जिसमें आपको लिखना होता है कि भाई प्रदूषण है क्या, इसकी समस्या से हमें क्या दिक्कत हो रही है। तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हमारी सुविधा के लिए मिलने लगी हैं और हमारा जीवन बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, सारी चीज़ें मशीनों से होने लगी हैं। लेकिन वहीं पर एक और हमें सुविधाएं मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारे लिए दूषित पर्यावरण में रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि विज्ञान हमारे लिए कभी तो वरदान साबित होता है और कभी कभी अभिशाप भी। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि हम विज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपने लिख दी। ये 3 पैराग्राफ हैं, छोटे छोटे से हैं, ये आप लिख सकते हैं प्रस्तावना में। इसके बाद भाई प्रदूषण है क्या लिखिए या फिर मत लिखिए, वो आपकी इच्छा है। प्रदूषण का अर्थ होता है कि पर्यावरण में विषैले, हानिकारक और जीवन के लिए खतरा माने जाने वाले तत्वों की अधिकता हो जाना, तो प्रदूषण कहते हैं। अन्य शब्दों में समझें तो ये जब प्रकृति के संतुलन में दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर प्राकृतिक प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद आ जाइए प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, ये सारे हो गए। अब इन सभी के बारे में कुछ कुछ लाइनें आपको लिख देनी है। सबसे पहले जल प्रदूषण, हेडिंग डालिए और पैराग्राफ लिख दीजिए। हेडिंग डालना मत भूलना, क्योंकि गाइस हेडिंग से आपको मार्क्स मिलते हैं। जल प्रदूषण हेडिंग डालने के बाद आपको कुछ लाइनें लिखनी हैं, जैसे जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय में जल प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लोग उसमें फैक्ट्रीज़ का पानी डालने लगे हैं, मतलब नदियों में फैक्ट्री का पानी छोड़ने लगे हैं, केमिकल्स मिलाने लगे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और हमें दूषित पानी पीने को मिलता है। उसके बाद आ जाइए वायु प्रदूषण। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जिस वजह से हमारी हवा में प्रदूषण हो रहा है, मतलब गैसें मिल जाती हैं, मोटरसाइकिल का चलना, कार का चलना और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे वायु प्रदूषण को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण में आपको मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण कह सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ रहने वाले और बसने वालों के लिए धरती से जंगल हटाए जा रहे हैं। साथ ही इतने में सब मनुष्य जो हैं वो अपशिष्ट व अन्य कचरे के बोझ को धरती पर ही पड़ा रहने देते हैं। अब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे ही सारी चीज़ों को जो प्रकृति को चला रही हैं, जैसे पेड़ पौधे, उन सबको काट दिया जाता है, वहाँ हम अपने मकान बना लेते हैं। तो ये सब क्या है, प्रकृति का मृदा प्रदूषण ही तो है। तो जैसे खेती के इस्तेमाल में होने वाले उर्वरक मृदा प्रदूषण करते हैं, ठीक है, केमिकल्स, और धरती को उत्पादकता को खत्म करते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जिन्हें दूसरी ओर इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, जैसे प्लास्टिक, कुछ पुरानी चीज़ें जो नहीं गलती हैं और हमारा मृदा प्रदूषण हो जाता है। इसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। इन सारे प्रदूषणों के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इन्हीं पैराग्राफ्स को लिख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण मतलब बहुत तेज़ साउंड को बजाना, ठीक है, गाड़ी के हॉर्न, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें सुनना, ये सारे ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इसके बाद आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। 5th हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण रेडिएशन से होने वाला प्रदूषण है जो इंसानों के लिए खतरनाक है। मुख्य रूप से रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरण जैसे यूरेन, थोरियम, प्लेटिनियम और रेडियो एक्टिव प्रदूषण होते हैं। तो ये लाइनें आप लिख दीजिए रेडियो एक्टिव प्रदूषण के लिए। उसके बाद आ जाइए प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रकाश प्रदूषण को ही फोटो पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, इसे चमकदार पॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रदूषण मुख्य रूप से कृत्रिम प्रकार से इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे विकास हो रहा है, वैसे वैसे शहरीकरण हो रहा है, वैसे ही कृत्रिम प्रकाश की मांग अनेक अवसर पर बढ़ती जा रही है, जिससे यहाँ वातावरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब वो कैसे? आपके घर में लाइट्स यूज़ होती हैं, पहले इन्वर्टर नहीं थे, आज इन्वर्टर हैं, सोलर पैनल हैं, दिन भर लाइटें चलती हैं, रात को लाइटें चलती हैं। प्रकृति की जो रोशनी है ना, उसका यूज़ तो जैसे ख़त्म ही हो गया है। उसके बाद आता है हमारा
प्रदूषण के स्रोत और कारण। प्रकृति के स्रोत मतलब प्रदूषण के स्रोत और कारण क्या रहते हैं? तो जल प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण के कारण लिख दीजिएगा कि नदियों और तालाब में अन्य जैसे जलाशयों में नहाने से, कपड़े धोने से, औद्योगिक कचरा छोड़ने से, कृषि में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से, सिवेजीन नदी नालों का पानी जो नदियों में बह जाता है उस कारण से, नदियों के किनारे गंदगी फैलाने से, इसके अतिरिक्त कचरे से निपटान और अपर्याप्त व्यवस्था और पानी के बेहतर ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध ना होने से। ये हो गया हमारा जल प्रदूषण जो कि प्रदूषण के स्रोत हैं। उसके बाद आता है हमारा वायु प्रदूषण, उसमें भी आपको लिख देना है वायु प्रदूषण कैसे फैल रहा है। देश में लगने वाले विभिन्न उद्योगों व कारखानों से, नेक्स्ट गाड़ियों की बढ़ती जनसंख्या से, वनों के अंधाधुंध कटाई से, परमाणु परीक्षण से, इन सारी चीज़ों से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण, खेती में जो फसलें होती हैं उनको अधिक उत्पादकता के लिए केमिकल्स का यूज़ करना, ऐसे पदार्थ जो भूमि में अवशोषित नहीं होते हो जैसे प्लास्टिक, उनको भूमि पर फेंक देना, कारखानों से निकलने वाले ठोस कचरे को भूमि पर छोड़ देना, विभिन्न निर्माण जैसे घर, भवन आदि इस्तेमाल होने वाले अपशिष्ट पदार्थ का निपटान की धातु, कांच, सेरेमिक, सीमेंट आदि ये सब भूमि पर अवशोषित नहीं हो पाते फिर भी उन्हें भूमि पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। परिवहन, जितने भी आप मोटरसाइकिल ये सारी चीज़ें चलाते हैं उनके हॉर्न से, कारखानों में चलने वाली मशीनों से, आपके डीजे से, म्यूज़िक से, इन सारी चीज़ों से होता है ध्वनि प्रदूषण। तो ये हो गया आपके कारण, वो भी डीपली, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिव प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, खासकर परमाणु रिएक्टरों से होने वाले रिसाव, प्लेटिनम, थोरियम शुद्धिकरण, इन सारी चीज़ों से होता है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण, जो कृत्रिम लाइट्स और अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, कुछ खास अवसरों पर बहुत ज़्यादा रोशनी कर रहे हैं, उससे होता है। उसके बाद प्रदूषण के प्रभाव लिख दे रहे हैं आपको। अब बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है ऐसे मैं जानती हूँ, पर अगर आप इतना नहीं दोगे तो मार्क्स कैसे पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये देना पड़ेगा। और ये हो गए आपके प्रभाव कि हमारी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे, सुन लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, प्रदूषण रोकने के उपाय। तो प्रदूषण रोकने के क्या उपाय हैं? सबसे पहले तो वृक्षारोपण करना चाहिए, सीवेजीन को साफ करने के लिए सीवर शोधन यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा अपशिष्ट पानी या खुले स्थानों पर नहीं डालना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए और सार्वजनिक वाहनों को अधिकतर उपयोग में नहीं लाना चाहिए। गाड़ियों के इंजन समय समय पर चेक कराए जाने चाहिए। शहरों की तरफ अत्यधिक पलायन को रोका जाना चाहिए। नदियों और समुद्र तटों पर निर्मित सफाई करानी चाहिए नियमित रूप से, ठीक है। आम नागरिकों को अपने स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। प्लास्टिक और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ऐसे ईंधन का प्रयोग ना करें जो धुआं निकालता हो। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स आपको आपको पहले से ही पता होंगे, समझे होंगे, बस लिखने का तरीका चेक कर लीजिए और अच्छे से सुन लीजिए। होपफुली आपको इससे समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हिस्से के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।